वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इलेक्ट्रल बॉन्ड एक बहुत ही चर्चित टॉपिक है आज रिसेंट डेज में, जिसमें क्या किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बहुत ही कड़ी नज़र रखी हुई है। जिसमें क्या किया जा रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो भी एक प्ली डाली गई थी पिटिशनर के द्वारा कि हमें बताइए कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जा रहा है वो कितना चंदा दिया जा रहा है और कौन सी पार्टी को कितना कितना चंदा मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई के थ्रू ही इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और बेचे जा सकते हैं और पार्टी को पैसा दिया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से डेटा मांगा लास्ट वीक में कि आप में बताइए कि कितना 1000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए और कौन सी पार्टी को कितना कितना चंदा दिया गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसके रिगार्डिंग में क्या बोला गया कि भाई पिटिशनर ने बोला कि भाई इसके रिगार्डिंग में क्या हुआ कि बहुत सारी धांधलीबाजी हो रही है या कि फ्रॉड हो रहा है कि भाई दूसरी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, पैसे के जरिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बहुत पैसा आया तो पैसे के जरिए क्या कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, अदर पार्टीज़ के एमएलएस को खरीदा जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग में सुप्रीम प्ली डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से डाटा मांगा, आप बताइए कि कौन सी पार्टी को कितना कितना चंदा दिया गया। अब हम, ये तो एक वाइडर एस्पेक्ट हो गया, अब हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल और एक कंपनी जो है वो 80GGB सेक्शन जो होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी को दान करके जो भी डिडक्शन मिलती है उनको इनकम टैक्स में, उसके बारे में पढ़ते हैं। और एंड में जाके वीडियो में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने का एक प्रोसेस है वो एसबीआई के थ्रू इंडिविजुअल एसबीआई में कैसे बॉन्ड खरीदता है और उसके और वो जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड, एसबीआई जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो भी पैसा आता है वो पॉलिटिकल पार्टी को कितना कितना डोनेट किया गया। तो वीडियो को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले पढ़ लेते हैं सेक्शन 80GGB के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हु इज़ एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGB, कि भाई कौन से पर्सन्स है जिनको 80GGB में डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट आपका आता है कि मैक्सिमम डिडक्शन कितनी अलाउड है 80GGB में। और थर्ड आता है आपका कंट्रीब्यूशन, अगर आप कंट्रीब्यूशन देंगे तो कौन सा कंट्रीब्यूशन अलाउड होगा 80GGB को डिडक्शन क्लेम करने के लिए। अब फोर्थ आता है आपका रूल्स एंड कंडीशन टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGB, कि कौन से रूल्स है और कौन सी कंडीशन है जिसके जरिए आप 80GGB में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट है कि की पॉइंट रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ऐसे कौन से की पॉइंट्स है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दान करने पर आपको वो कौन से पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब पहला पढ़ते हैं कि सेक्शन 80GG और 80GGB में कौन से पर्सन्स एलिजिबल है डिडक्शन क्लेम करने के लिए। पहला है आपका फर्म, अगर कोई फर्म अगर दान करती है पॉलिटिकल पार्टी को तो वो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए। और नेक्स्ट आपका आता है कोई इंडिविजुअल, अगर कोई एक सिंगल इंडिविजुअल है, कोई सैलरी एम्प्लॉय भी होगा, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को दान करता है तो उसको भी डिडक्शन मिल जाएगी 80GGB में। और नेक्स्ट आपका है कंपनी है, कंपनी में क्या करती है, बहुत सारा चंदा देती है पॉलिटिकल पार्टी को जिससे कि वो उनके सपोर्ट में डिसीजन मेकिंग दे, तो वो भी दान करके अपना डिडक्शन ले सकती है। अब वो किसको डोनेशन करना है, डोनेशन आपको करना है पॉलिटिकल पार्टी को करना है या इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये दो चीज़ें हैं, उसमें दान करके आप क्या कर सकते हैं, आप डिडक्शन पा सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितने पैसे तक की लिमिट हो सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा रिसीव करने की या डोनर को दान करने की। वैसे तो कोई प्रेस्क्राइब लिमिट नहीं है, सेक्शन में दी गई है। और क्या है कि कैश का डोनेशन वो एलिजिबल नहीं होगा 80GGB को क्लेम करने के लिए। तो दोस्तों अभी रिसेंट जो खुलासे हैं उनमें क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज़ का डेटा खंगाला गया, उनमें देखा गया कि इनका जो टर्नओवर था और इन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया गया उसमें बहुत सारे वेरिएशन है, यानी कि जिनका टर्नओवर भी कम था और उन्होंने क्या कर रखा था, करोड़ों का चंदा दिया हुआ था जो कि उनके टर्नओवर से भी ज़्यादा था। तो ये खुलासे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हुए हैं, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना पैसा भी दे पाए। लेकिन अगर खुलासा हुआ और ऑडिट हुआ तो उसमें पाया जाएगा कि अगर आपने सेल्स, आपका जो भी टर्नओवर है उससे ज़्यादा का चंदा दे रखा, तो यानी कि सपोज करिए आपने उसको टैक्स बचाने या टैक्स चोरी के कारण आपने ये चंदा दान दिया था। अब दोस्तों अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट में कितने तरीके के कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान करने के लिए। तो पहला है कि आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं कि भाई अपने डायरेक्ट बीजेपी को चंदा देना या किसी आम आदमी पार्टी को चंदा देना या कोई भी टीएमसी या किसी को चंदा देना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट चंदा भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है, यानी कि पहला पॉइंट ये है कि आप डायरेक्ट चंदा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है कि आप किसी पार्टी के प्रचार में पैसा दे सकते हैं, अगर उनका ब्रोशर छपवा दिया, टैक्स कर दिया, सेक्स कर दिया, पैम्पलेट छपवा दिए, तो वो भी काउंट होगा, एलिजिबल होगा डिडक्शन के लिए। तो ये दो पॉइंट है कि भाई आप किस तरीके से दान कर सकते हैं। एक डायरेक्ट वे है, एक इनडायरेक्ट वे है। डायरेक्ट वे में डायरेक्ट चंदा दान कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है
आप किसी एडवर्टाइजिंग छपवा दीजिए या होर्डिंग्स पैम्पलेट बंटवा दीजिए पार्टी के रिगार्डिंग, तो वो कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे होना चाहिए, तो वो कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, एलिजिबल होगा डिडक्शन के लिए। दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रूल्स एंड कंडीशन टू क्लेम सेक्शन 80 GGB डिडक्शन। अब पहला जो रूल आता है वो है कि भाई कैश में कोई भी कंट्रीब्यूशन होगा जो 80 GGB में वो अलाउड नहीं होगा। कोई भी आप चंदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कैश में देना चाहते हैं तो आपका जो भी डिडक्शन होगा वो 2000, यानी कि जो लिमिट है 2000 की है। 2000 से अगर आप ऊपर कैश में डोनेशन देते हैं किसी पार्टी को तो वो इनएलिजिबल है डिडक्शन के लिए। तो 2000 की आप जो लिमिट होगी वो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है कितने भी पैसे की कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी चाहें पॉलिटिकल पार्टी को दान दे सकते हैं। बट अगर कोई कंपनी करेगी तो उनको क्या करना है कि 7.5% लास्ट 3 ईयर्स का जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसका वो दान देना है। और कंपनी को क्या करना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा कि इन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया था वो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी करके उनको प्रॉफिट एंड लॉस में अपने रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड आपका आता है कि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी मेंशन नहीं करना पड़ेगा पार्टी का कि आपने कौन सी पार्टी को कितना चंदा दिया। बस सीधा आप क्या करना है, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अगर आप खरीदेंगे तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नज़रिए से अगर आप देखें तो। और फोर्थ होगा, कोई भी अगर इंडिविजुअल कंपनी या फर्म होगी उनको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा चंदे का, जितना भी उन्होंने डोनेशन दिया, ऑनलाइन हो या कोई ऑनलाइन पेमेंट होगी तो ऑनलाइन बैंकिंग चैनल से होगा, क्योंकि अब तो वैसे तो अलाउड ही नहीं है, तो बैंकिंग चैनल से होगा तो बैंक से पेमेंट होगी और उनको एक रिसीप्ट दी जाएगी। तो ये 4 चीज़ें होंगी जो आपके रूल्स एंड कंडीशन है टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB। अब दोस्तों लास्ट जो आता है कि की पॉइंट्स, कौन कौन से की पॉइंट्स है जो कि आप कंट्रीब्यूशन करके पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे करके आप क्या कर सकते हैं, अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो पहला आपका आता है, अब कोई भी इंडिविजुअल, वो तो उसका तो स्टेटस रहेगा ही इंडिया में, कोई भी कंपनी और कोई भी एंटरप्राइजेस जो भी इंडिया में रजिस्टर्ड होगी उसी को अलाउ किया जाएगा कि वो कंट्रीब्यूशन दे पाए पॉलिटिकल पार्टी को, जिससे वो सेक्शन 80 GGB में डिडक्शन क्लेम कर पाए। पहला तो ये हो गया की पॉइंट। दूसरा आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी वो डोनेशन रिसीव करेगी उनको क्या करना है, उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, यानी कि उनको जो भी है उनको रजिस्टर होना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, जो भी अंडर सेक्शन 29A है तो उसके अंदर उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी वो लोग क्या कर सकते हैं, चंदा ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंपनी और जो भी इंडिविजुअल या फर्म होगी वो क्या कर सकते हैं, 100% की डिडक्शन ले सकते हैं 80 GGB में दान कर करके। तो ये भी एक की पॉइंट है। चौथा पॉइंट की पॉइंट है, आप कोई भी कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। 2000 तक की लिमिट है, 2000 से अगर ऊपर आप कैश में पेमेंट करेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वो इनएलिजिबल होगी डिडक्शन क्लेम करने के लिए। अब दोस्तों पहले मैं आपको क्या समझा देता हूँ कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भी चंदा मिला जा रहा था वो पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मिल रहा था, कि एक इंडिविजुअल या कंपनी या फर्म है और एक है SBI और थर्ड पे है आपके जो पॉलिटिकल पार्टी है। वो क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पॉलिटिकल पार्टी को दान दे सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या करा 2015 में उसको लाके एक्ट को लाके क्या करा कि भाई यह बैंकिंग चैनल बना दिया कि भाई आप बैंकिंग चैनल के जरिए यानी कि SBI के थ्रू आप क्या करना है, आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के आप किसी भी पार्टी को चंदा दे सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, एक विया SBI रहेगा। तो क्या हो रहा था, क्या धांधलेबाजी क्या हो रही थी, मैं आपको समझा देता हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए क्या ये पिटीशन क्यों डाली गई कि जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा जो मिल रहा था उसमें क्या हो रहा था कि उनको ये नहीं पता था कि किस किस पार्टी ने, किस किस कंपनी ने, किस किस फर्म ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। तो इसी के रिगार्डिंग में प्ली डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुनवाई चल रही है। और क्या कर हो सकता है कि इस साल से क्या करें कि ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के इसको स्क्रैप भी कर सकते हैं। बट असेसमेंट ये 24-25 में क्या होगा, इसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग में क्या हो रहा है कि सुनवाई चल रही है कि भाई किस किस पार्टी को SBI से जो डाटा मांगा जा रहा है कि ये बताइए कि किस किस कंपनी ने किस किस पार्टी को कितना चंदा दिया। तो ये रिकॉर्ड SBI को ने जून तक का टाइम मांगा था, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी उनसे मांग लिया था। तो यही डाटा इंपॉर्टेंट है कि भाई किस पार्टी ने, किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, क्योंकि बहुत सारे ED के रेड्स हुए थे, उसके बाद ही क्या किया गया, चंदा बहुत सारा दिया गया जो भी आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि एक डाटा है कि भाई कौन कौन किसी पार्टी को कितना कितना चंदा मिला। अब यहाँ देखिए बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है 6566 करोड़ रुपया, जो कि 54% ऑफ टोटल चंदा है। यानी कि 20,000 करोड़ के जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए उसमें से क्या किया गया, 54% जो था वो चंदा बीजेपी को दिया गया। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला 9%, फिर AITC को मिला 9.1%, फिर BJD को मिला इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए 6.45%, DMK को मिला 5%, BRS को मिला 7.6% और YRS कांग्रेस को मिला 3.19%, TDP को मिला 1.23% और
नेक्स्ट आपका आता है SHS को मिला 0 ये तो ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, अगर आप वीडियो को पॉज करके भी पूरा लिस्ट दे सकते हैं। तो यही एक लिस्ट थी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भी चंदा जिस पार्टी को जितना चंदा मिला गया, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा था। मैंने आपको दोनों तरीके से सेक्शन 80 GGB भी समझा दिया और पॉलिटिकल पार्टी के जरिए जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी धंधलेबाजी चल रही थी उसका सिनेरियो भी समझा दिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ और आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताता रहूँ, इनकम टैक्स का एंगल भी बताता रहूँ, और जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ऐसे ही केसेस के रिगार्डिंग मेरे बहुत सारे वीडियोज़ डले हुए हैं। आपके हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के, जिसमें आप GST से रिलेटेड भी जजमेंट्स मैंने पोस्ट किए हुए हैं। ये सिर्फ पहला जो है कि मैंने वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी एनालिसिस है उसके रिगार्डिंग मैंने एक ये वीडियो बना के आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक था इसलिए वीडियो बना के आपको समझाया। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, नियर फ्यूचर में TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेज में आपको अवेलेबल हो जाएंगे।